अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स कंटिन्यू है जिसका आज हम सबक नंबर 20 पढ़ेंगे और इस सबक नंबर 20 के अंदर हम 3D वीडियोस बनाना सीखेंगे कि 3D वीडियोस आप किस तरह बना सकते हैं, इसका क्या तरीका है, किस तरह बनाई जा सकती हैं एंड इसके अलावा अलाइड मोशन के कुछ अहम फीचर्स टूल्स के बारे में बात करेंगे कि अलाइड मोशन के अंदर फ़ॉन्ट किस तरह ऐड करते हैं, अलाइड मोशन के अंदर 3D कैमरा क्या होता है और इसी तरह कुछ अहम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि कैपकट के बाद मेरा जो फेवरेट ऐप है वो अलाइड मोशन है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती है हमें जो हमें कैपकट के अंदर नहीं मिलती और ऐप्स के अंदर नहीं मिलती जो मोबाइल के अंदर यूज़ होती हैं और जो कि बहुत ही आसान है। लेकिन अलाइड मोशन के अंदर एक इशू बहुत ही अहम है, वो ये है कि इसका जो लोगो है वो नहीं हटता, इसका जो वाटर मार्क है वो लगा होता है। अलबत्ता आप इसको ख़रीदते हैं या आपको कहीं से फ्री वर्जन मिल जाता है तो तब इसका जो लोगो है वो चला जाता है। बाकी इसके अंदर बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं, कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको और ऐप्स के अंदर नहीं मिलते, कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो और ऐप्स के अंदर नहीं मिलते। तो लिहाजा ये आपको आना चाहिए फ्यूचर में। अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं तो तब आप इसको ख़रीद करके इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ आनी ज़रूर चाहिए, चाहे आप उसको ख़रीद करके पक्का इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन आपको एक चीज़, एक स्किल, आपके पास एक मशीन आनी। देखें, आप कोई मशीन सीखते हैं, कोई भी मशीन आप चलाना सीखते हैं, वो आप ख़रीदें या ना ख़रीदें लेकिन आपको वो चलानी आनी चाहिए। जब आप चलाएँ, आपको अगर गाड़ी चलानी आती है तो फ्यूचर में आप गाड़ी ख़रीद भी सकेंगे। तो इसी तरह ये है कि जो आपको एक चीज़ स्किल आनी चाहिए, फ्यूचर में आप उसको ख़रीदते हैं या नहीं ख़रीदते हैं वो अब तक बात है, आपके हिम्मत तक बात है। सो आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि यहाँ हमने कोई भी साइज़ मुंतखब करना है। मैं यहाँ यही साइज़ मुंतखब करता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड है मैं इसको रख लेता हूँ, यही ठीक है, ग्रे ठीक है, और क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ कुछ पिक्चर्स मौजूद है, ये कुछ मैंने पिक्चर्स ऐड कर लिए हैं। सो अब के बाद हमने इनको 3D में कन्वर्ट करना है, तो इन पिक्चर्स को आपने अपने हिसाब से रखना है। पहली पिक्चर हमारे पास यहाँ पर पड़ी है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं और इसके बाद जो सेकंड नंबर पिक्चर है इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं और थर्ड जो पिक्चर है इसको हम इस पिक्चर के ऊपर कुछ यूँ रख लेते हैं और लास्ट में ये वाली जो पिक्चर है इसको हम इनके ऊपर कुछ यूँ रख लेते हैं। अब ये पिक्चर्स हमें नज़र नहीं आ रहे, कुछ इशू आ रहा है, लेकिन आपने घबराना नहीं, हम इन सबको ठीक करेंगे। इसके 3D वीडियोस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल और बेसिक बताऊंगा। अगर आपको शौक़ हुआ तो आप मज़ीद आगे इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। यूट्यूब पर जा कर के आप सर्च करेंगे 3D वीडियोज़, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोज़ मिलेंगे, वहाँ से आप देखेंगे। लेकिन हमने चूँकि आपको एक चलाना है एक चीज़ के अंदर, बाद में आप इसको मज़ीद इसके अंदर महारत हासिल करने के लिए यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं और इसी तरह इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये इमेजेस हमने ऐड कर लिए हैं। अब चूँकि ये इमेजेस हैं लेकिन ये तो अभी वीडियो नहीं बनी, सो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम एक नल ऐड करेंगे और इसी तरह एक कैमरा ऐड करेंगे। तो सिंपल है कि यहाँ हम इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट एलिमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ नल हम पहले यूज़ कर चुके हैं, लेकिन दोबारा अभी नल की हमें ज़रूरत है, नल ऐड कर लेते हैं और कैमरा फ़िलहाल हम ऐड नहीं करते, ठीक है। कैमरा नेक्स्ट, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये कर लिया, उसके बाद ये एक पिक्चर को आप सेलेक्ट करें और इसकी जो टाइम लाइन है वो बढ़ा दें। मैं इसकी टाइम लाइन कर देता हूँ कोई 8-10 सेकंड कर लेता हूँ, लाइक इतना, ये 10 सेकंड हो गया। अब हमें और पिक्चर्स की भी टाइम लाइन इतनी ही चाहिए, तो यहाँ से हम प्रेस करके रखेंगे इन पिक्चर्स को और यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको, इसको और इसको, और उसके बाद यहाँ नीचे आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस जगह पे देखें ये वाला, तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनकी टाइम लाइन इसके बराबर हो जाएगी। ये देखें अभी टाइम लाइन के बराबर हो चुकी है। अब के बाद हमने जो काम करना है वो ये है कि सबसे पहले आप ये जो फर्स्ट वाली पिक्चर है यहाँ पे नीचे, ये जो फर्स्ट वाली पिक्चर है आपके सामने, ये वाली, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ। तो यहाँ हम ये चीज़ें कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ हमने नहीं पढ़ी है, वो ये है कि यहाँ पर आप देखें तो पहले ये दो सिलेक्ट हैं, ये देखें ये अभी ग्रीन है, मतलब ये चल रहे हैं। तो इसकी मदद से आप पिक्चर को इधर उधर हिला सकते हैं, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट पिक्चर है जो हम इधर उधर हिला रहे हैं, देखें पीछे। लेकिन इसके साथ अगर हम जूम पे जाएँ इस पर,
तो आप अपनी पिक्चर को जूम कर सकते हैं। ये देखें, ये जूम हो रही छोटी, यानी छोटी बड़ी कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे ये जेड एक्स एंड वाई जो यहाँ पे है, ये एक्स है, ये वाई है, इन दो की मदद से आप पिक्चर को टॉप साइड पे या बॉटम साइड पे या राइट साइड या लेफ्ट साइड पे इसको हिला सकते हैं, यहाँ मर्जी रख सकते हैं। लेकिन ये जो जेड है ना, इसकी मदद से आप किसी पिक्चर को आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन आगे पीछे का ये मतलब है कि मिसाल के तौर पर एक पेड़ है, उसके पीछे एक बंदा है, तो उसको आप पेड़ के सामने लेके जाते हैं, या दो बंदे खड़े हैं लाइन में, आप चाहते हैं कि पीछे वाला बंदा आगे आ जाए, तो ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। और सेकंड नंबर पे ये है कि आप कहीं खड़े होते हैं तो आपको कोई बंदा दिखाई देता है तो वो छोटा नज़र आता है, वो बिल्कुल छोटा नज़र आता है, लेकिन जो ही वो करीब आता जाता है तो वो बड़ा हो जाता है, और जब आपके करीब पहुंचता है तो वो एक ठीक ठाक 5-6 फुट का बंदा होता है, लेकिन दूर से वो आपको मतलब 1 फुट का छोटा सा नज़र आता है। तो यही चीज़ इसके अंदर है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अगर हम इसको यूँ करते हैं, ये देखें, ये हमारे करीब आ गया, वो दूसरी पिक्चर पीछे चले गए। और अगर हम यूँ करते हैं तो ये देखें, ये बैग जा रही है और इतनी बैग जाएगी कि ये हमसे हाइड हो जाएगी, पता नहीं कहाँ चली गई है। मतलब ये जितनी कोई चीज़ आपसे दूर चली जाती है, तो सामने वाली चीज़, अगर एक बंदा है वो आपसे दूर चला जाता है और सामने कोई पेड़ आ जाता है, पहाड़ आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो वो हाइड हो जाएगा। यही काम इधर होता है। तो अब हम इसी जेड के ऊपर क्लिक करेंगे और इस पिक्चर को अभी हमने हाइड करना है, मतलब पीछे लेके जाना है, सबसे पीछे लेके जाना है। तो यहाँ से देखें, हमारे पास 4 पिक्चर्स हैं, तो मैं इसको तकरीबन 4000 इसको पीछे लेके जाता हूँ। ये देखें, मैं इसको ये ऊपर की जानिब यूँ खींच रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये 3000 हो गया और ये 4000। ये 4000 मैंने इसको बैग में लिया है। पिक्चर्स आपने अपने हिसाब से ठीक करके रखनी, मैंने ज़्यादा ठीक करके नहीं रखी। ये एक पिक्चर यहाँ पे रख ली, ओके हो गया। उसके बाद सेकंड पिक्चर, ये सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन सब को हाइड करते हैं। ये देखें, अभी वो एक पिक्चर ही मैंने अनहाइड रखा हुआ है, ये वाली पिक्चर जो पहले वाली थी वो अब इधर चली गई है। अब अगर मैंने दोबारा मोमेंट ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको मैंने कहीं रखना है, दाएं बाएं रखना है, तो यहाँ से मैं दाएं बाएं इसको रख सकता हूँ। और अगर मैं थोड़ा सा इसको करीब रखना चाहूँ तो करीब भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको यही 4000 ही पीछे रखता हूँ इतना। और इसको मैं अगर यहाँ पे इसको मैं इधर रखना चाहता हूँ, ठीक है, इधर मैंने ये एक पिक्चर रख ली है। अब के बाद मैं क्या करता हूँ कि दूसरी पिक्चर को अनहाइड करता हूँ, ये वाली। अब मैं चाहता हूँ ये पिक्चर भी बैग चले जाए। सो ये जो अनहाइड किया, इस पिक्चर को मैं सेलेक्ट करूँगा, मोमेंट ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगा और यहाँ ये जेड के ऊपर चला जाऊँगा जिसके बारे में मैंने बात की है। इस पर जाऊँगा और इसको भी मैं बैक करूँगा 3000, ठीक है। उसको हमने 4000 किया था ना, यानी इन दोनों के दरमियान में 1000 का डिस्टेंस रखेंगे। 1000 का यानी इसके अंदर फासला होगा ये एक पिक्चर और दूसरी पिक्चर के दरमियान। तो ये देखें, अभी अगर हम 2000 पे छोड़ते हैं तो इस पिक्चर और इस पिक्चर के अंदर दरमियान में ये जो आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है ना, ये 2000 का डिस्टेंस है। तो हमने 1000 रखना है। आप 500 भी रख सकते हैं, जितने आपको मुनासिब लगे, लेकिन मैं 1000 रख रहा हूँ फ़िलहाल आपको समझाने के लिए। सो मैंने यहाँ 3000 पे कर लिया इसको, ये 1000 इसके अंदर डिस्टेंस फासला आ गया इन दोनों के दरमियान, ठीक है। उसके बाद ये तीसरी पिक्चर को भी मैं हाइड करता हूँ और तीसरी पिक्चर को मैं सिलेक्ट करने के बाद मोमेंट ट्रांसफॉर्म पे जाके जेड सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी मैं 2000 तक पीछे लेके जाता हूँ। तो अब इन सब के, ये वाली पिक्चर और फर्स्ट वाली पिक्चर के अंदर 2000 का फासला है, और ये जो सेकंड नंबर पिक्चर है इसके और ये वाली पिक्चर के अंदर 1000 का फासला है। ये मैंने 2000 पे कर लिया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब के बाद हमारे पास ये लास्ट पिक्चर है, इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं और मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पे जाके जेड पे जाके इसको मैं यहाँ पे पहले साइड पे करता हूँ, इतना इतना कर लेता हूँ, कुछ इतना इस तरह हाइड कर लेता हूँ और जेड पे जाके इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ 500 तक, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं करता, इतना ज़्यादा फासला हो गया इनके दरमियान। मैंने ये 500 तक इसका रख लिया है, वरना 1000 रखना था, लेकिन मैंने 500 रखा, थोड़ा ज़्यादा फासला रखा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। इतना काम कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो जितने पिक्चर्स हैं ना, इन सबको नल के अंदर मर्ज कर लेना है ना। ये हम पहले कर चुके हैं, तो सिंपल है कि पहले फर्स्ट वाली पिक्चर के ऊपर क्लिक करें और बॉक्स के ऊपर क्लिक करके टाइट फर्स्ट के ऊपर क्लिक करें और नल करें। यहाँ से नल को आप हाइड आपने किया हो तो उसको अनहाइड करना है आपने। ये नल अभी हमने अनहाइड किया है। उसके बाद सेकंड पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और बॉक्स के ऊपर क्लिक करके इसको भी नल के अंदर मर्ज कर लेंगे। फिर थर्ड पिक्चर को इसी तरह,
याद रहे कि इनमें कोई पिक्चर भी नल के बगैर ना रहे। अब ये सारी पिक्चर नल के अंदर ऐड हो चुकी है। अब अगर हम नल के उसको क्लिक करके हिलाते हैं तो ये सारी पिक्चर्स हिल रही हैं, ये देखें। तो उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई। अभी हमने क्या करना है, नल को सिलेक्ट करना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है और दोबारा इस जेड को सिलेक्ट कर लेना है। जेड को सिलेक्ट करने के बाद अब हम यूँ बैक जाएंगे, यूँ बैक जाएंगे हमारी फर्स्ट पिक्चर के पास जो हमने फर्स्ट नंबर पे रखी थी, ये वाली। ठीक है, इसको अगर आपने यूँ दरमियान में रखना है तो ये XYZ सिलेक्ट करें। मैंने अभी XYZ सिलेक्ट किया हुआ है और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद Z पे आके इसको थोड़ा सा मज़ीद जूम कर लेता हूँ यहाँ से, कुछ इतना। ठीक है, ये एक मैंने इतना जूम कर लिया जो कि बिल्कुल वाइट आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। इसी जगह पे आपने एक की लगा लेना है यहाँ से, ये जो की है इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आगे करें, जितना भी आपने आगे करना है। करने के बाद इसको थोड़ा सा यूँ हिलाएं। ठीक है, ये थोड़ा सा नज़र आए। अब मज़ीद थोड़ा सा आगे करें और इतना, और मज़ीद थोड़ा सा आगे करें इसको। ठीक है, ये आपने अपने हिसाब से करना है अच्छी तरीके से। ये देखें 1 सेकंड के ऊपर ये पिक्चर मुकम्मल नज़र आ चुकी है, इतने। अब आगे करेंगे हम और कुछ इतना। अब 2 सेकंड के ऊपर दूसरी पिक्चर नज़र आनी चाहिए, तो 2 सेकंड के ऊपर यहाँ है और मैं कुछ इसको यूँ करूँगा तो दूसरी पिक्चर खुद ब खुद आ जाएगी, ये देखें। ठीक है, ये 10 सेकंड की वीडियो हम इसलिए हम थोड़ा सा मज़ीद इसको आगे करते हैं, 3 सेकंड तक पहुंचा देते हैं। 3 सेकंड के ऊपर या 4 सेकंड के ऊपर ये 2 पिक्चर कंप्लीट होनी चाहिए। तो हम करते हैं 3 सेकंड या तकरीबन 4 सेकंड के ख्वाहिशात में हम ये 2 पिक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें, ये 2 पिक्चर कंप्लीट हो गई, बल्कि 3 हो गई। ठीक है, इसी तरह मज़ीद आगे करें और ये। ठीक है, इसको इर्द गिर्द आपने फेरना हो तो यहाँ ZYX के ज़रिए आप यूँ फेर सकते हैं। इसके अंदर आप 3D भी लगा सकते हैं, फ़िलहाल हमने नहीं लगाया। और कुछ इतना और इसी तरह। अब हमारी जो यहाँ पे पिक्चर थी वो भी नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी, ये देखें। अब हमारी वो वाली पिक्चर नज़र आनी शुरू हो गई। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने इसको अच्छी तरीके से कुछ और तरह का आप वो बना सकते हैं। ये लगी है। अब अगर देखें ये हमारी 10 सेकंड की वीडियो हुई है, अगर हम स्टार्ट से इसको चलाते हैं तो कुछ इस तरह आ जाएगी। ठीक है, अब इनके दरमियान में ये हर की के दरमियान में ग्राफ ऐड कर सकते हैं, इनको 3D बना सकते हैं। अब हर पिक्चर को 3D बनाने के लिए पहले आप क्या करेंगे कि इस एक पिक्चर को क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे और ऐड इफेक्ट पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ से कोई भी आप आई थिंक ऐड कर सकते हैं 3D बनाने का। और इसको आप यहाँ से कुछ इस तरह आप मोड़ सकते हैं। ठीक है, फ्लिप लेयर के ऊपर आप इसका एंगल जो है वो यूँ चेंज कर सकते हैं, ये देखें। ये देखें, ये 3D इसके ऊपर लगी है। अब कुछ इस तरह आगे जब हम वीडियो प्ले करेंगे तो ये बाकी पिक्चर अपनी हालत पे आ जाएगी और ये जो पिक्चर है ये कुछ 3D में इस तरह आ जाए, यानी एक दीवार की तरह इस तरह आ जाएगी। ये सारे पिक्चर के साथ आप इसी तरह कर सकते हैं। तो इसी तरीके से 3D वीडियोस बनाते हैं लोग और मुख्तलिफ़ तरीके से अपने पिक्चर्स को शो करवाते हैं और फिर उसको टिकटॉक पे शेयर करते हैं, स्टोरी पे करते हैं, लोगों को शौक भी होता है वो करते हैं। और इसी तरह ये कई जगह पे ज़रूरत भी पड़ती है, जिसकी वजह से ये 3D वीडियोस बहुत काम आती है। बहुत से यूट्यूबर्स यूज़ कर रहे होते हैं और काफ़ी इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। ये ऑप्शन जो 3D वीडियोस का है ये लाइट मोशन के अंदर ही आपको मिलता है। तो मैं देखिए इसके आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे हम एक राइटिंग का भी सीख लेते हैं। तो 3D वीडियोस की तो आपको समझ आ गई, लेकिन यहाँ पे अभी हमने कैमरा यूज़ नहीं किया है, 3D कैमरा यूज़ नहीं किया है। और इसी तरह 3D सबटाइटल वीडियो कह दें या राइटिंग वीडियो कह दें, वो भी आपने कई जगह पे देखा होगा। वो किस तरह बनाते हैं, वो भी सिंपल है, लेकिन उसके अंदर हम कैमरा यूज़ करेंगे तो आपको कैमरे की भी समझ आ जाएगी। हो सकता है फ्यूचर में आप कहीं 3D कैमरा यूज़ करें तो आपको इसका इल्म होना चाहिए। मैंने यही साइज़ लिया है। अब चूँकि हमने राइटिंग की वीडियो बनानी है तो सिंपल है कि यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है और ये जो टेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माई, एंड यहाँ पे इसको मैं कलर दे देता हूँ। चूँकि बैकग्राउंड हमारा वाइट है इसलिए ग्रे है, हम ब्लैक रख लेते हैं और साइज़ इसका थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं यहाँ से, लाइक इतना।
और फ़ॉन्ट हम यहाँ पे इस एरो के ऊपर क्लिक करके बोल्ड सा फ़ॉन्ट, ये मैंने पहले जो आप पहले यूज़ कर रहे होते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। मैं ये वाला दे देता हूँ और यहाँ से ओके कर लेता हूँ। तो ये एक फ़ॉन्ट लग गया है। अब के बाद मैं इसकी टाइम लाइन बढ़ा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको रख लेता हूँ आई थिंक के 10 सेकंड, ये मैंने 10 सेकंड रख लिया है। अब के बाद क्या है कि इसी को हमने कॉपी करना है। सो इसको शेडो वगैरह जो कुछ आपने मज़ीद इसको खूबसूरत बनाना है आप बना ले, मैं ज़्यादा तफसील से नहीं जाऊँगा। सो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ ये जो ऑप्शन है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन आता है डुप्लीकेट लेयर का। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डुप्लीकेट बन गया। तो ये जो माई कॉपी है इसको मैं तरफ पर करता हूँ तो ये देखें ये अलग सा बन गया है। उसके बाद इसी को मैंने सेलेक्ट करके दोबारा यहाँ डुप्लीकेट लेयर कर लेना है तो एक और बन गई, और इसी तरह दोबारा डुप्लीकेट लेयर कर लेंगे तो एक और बन गई। जितनी भी आपने बनानी हो इसी तरह डुप्लीकेट करके आप बना सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इनका जो टाइम लाइन है सबका बराबर हो जाएगा, आपको दोबारा से नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। इतना काम कंप्लीट हो गया। अब के बाद हमने क्या करना है, इसकी राइटिंग चेंज करनी है। चूँकि पहले जो वर्ड है वो हमने माई ही रखना है, एंड सेकंड नंबर पे हमने माई का जो वर्ड है इसको कन्वर्ट करना है, कुछ और लिखना है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ मैं इसको लिख लेता हूँ इज़। ओके, मैंने इज़ लिख लिया और यहाँ से मैं इसको ओके कर लेता हूँ, ये इज़ हो गया। अब के बाद जो कॉपी टू है उसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ, एडिट टेक्स्ट पे जाके इसको भी मैं चेंज कर लाता हूँ। हमने लिखना था माई नेम इज़ लिखना था। सो यहाँ पे हम इज़ लिख लेते हैं, इज़, और ये जो पहले हमने इज़ लिखा है ना इसको चेंज करेंगे। ये जो माई कॉपी इस पर दोबारा क्लिक करते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं और इस इज़ को चेंज करके हमने यहाँ पे लिखना है नेम। मैं लिख लेता हूँ माई नेम इज़, एंड लास्ट वाली जो ये कॉपी नंबर 3 इसके ऊपर क्लिक, आपकी जितनी भी कॉपी हो तो एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे और इसको भी हम कर लेते हैं। मैं मिसाल के तौर पर लिख लेता हूँ खान, सिंपल। सो सिर्फ आपको समझाना है। तो ये लिख लिया हमने, ये 4 वर्ड हमने लिख लिए, माई नेम इज़ खान। तो अब हम चाहते हैं कि पहले माई आए, उसके बाद नेम आ जाए, उसके बाद इज़ आ जाए, उसके बाद लास्ट में आपका खान जाए, जो भी आपका नाम हो। मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए खान लिख लिया। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो माई है ना, ये माई का जो वर्ड है इसको हम चाहते हैं कि सबसे पहले ये आए। तो इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको यहाँ पे बैक पे रखेंगे इस जगह पे। उसके बाद हम चाहते हैं कि नेम आ जाए। सो यहाँ पे ये जो इज़ है इसको हम पहले तरफ पर करते हैं ताकि हमें परेशान न करे। हम चाहते हैं कि पहले ये वाला वर्ड आ जाए माई, उसके बाद हम चाहते हैं ये आ जाए, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। हम चाहते हैं कि उसके बाद ये वाला वर्ड आ जाए माई नेम, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो इज़ है ये आ जाए। इस नेम को बेशक इसके ऊपर रख लें, हम दरम्यान में इसका फासला रखेंगे तो कोई इशू नहीं बनेगा, इतना। उसके बाद इस इज़ के ऊपर आ जाएं और इज़ को मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे रखना चाहता हूँ कुछ, उसके बाद इज़ आ जाए, एंड लास्ट में ये हमारे पास कॉपी नंबर 3 खान है, लास्ट में ये हमारे नाम है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम का कलर चेंज हो तो आप यहाँ से कलर जो कुछ करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए रेड कर लेता हूँ, ओके। एंड मज़ीद इसको खूबसूरत बनाना है, यहाँ से बॉर्डर वगैरह आप दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से इसको बॉर्डर दे देता हूँ ये वाला, या ये दे देता हूँ, कोई भी आप दे दें, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। क्लियर हो गया। अब के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ 2 चीज़ें ऐड करनी है, एक नल ऐड करना है, एक कैमरा, दोनों चीज़ें ऐड कर लेनी है। तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट एलिमेंट पे जाके एक नल ऐड कर लेते हैं, ओके हो गया। उसके बाद दोबारा क्लिक करते हैं और ऑब्जेक्ट एलिमेंट पे जाके कैमरा ऐड कर लेते हैं और ट्राई इट फर्स्ट के ऊपर क्लिक करके कैमरा ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से एंड पे आते हैं। ये चूँकि अभी आपके सामने इस तरह आ जाएगा तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि यार इसने आपका सारा साइज़ ख़राब कर लिया। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करें और इस पर क्लिक करेंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा। सो यहाँ से हम एंड पे जाएंगे और यहाँ एंड पे गए और ये जो नल वाला ऑप्शन है इसको यूँ सेलेक्ट करेंगे और ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी टाइमलाइन बराबर हो जाएगी। मज़ीद इसकी टाइमलाइन थोड़ी सी मज़ीद चाहिए हमें, इतनी ज़्यादा हो गई, बस क्लियर हो गया। और अब के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ ये तो अभी मैंने आपको बताया कि आप नल के थ्रू भी बना सकते हैं। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सब को नल के अंदर मर्ज करेंगे नल के साथ। यहाँ से ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं इनको दोबारा इस पर सिलेक्ट करेंगे, ये चले जाएंगे यहाँ पे, ओके हो गया। यहाँ माई के ऊपर क्लिक करेंगे और माई वर्ड को इस नल 1 के अंदर ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसी तरह कॉपी 2 को भी यही कुछ करेंगे, टाइट फर्स्ट के ऊपर और नल के अंदर। फिर ये जो कॉपी है इसको भी, अब ये सारे नल के अंदर ऐड हो चुके हैं। अब के बाद हम चाहते हैं कि पहले वर्ड आ जाए
माई वर्ड पहले आ जाए, उसके बाद नेम आ जाए, उसके बाद खान आ जाए। सो सिंपल है कि हम माई का वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और यहाँ हम जाएंगे ये जो जेड है, जेड पे जाएंगे और इसको हम बेक करेंगे यूँ। लाइक मैं इसको कर लेता हूँ 1500 कर लेते हैं या 2000, जितने भी आपने करना हो। लाइक मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि हमें नज़र आए। बेशक आप ये भी कर सकते हैं कि बाकी वर्ड को आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। लाइक ये नल को भी हाइड कर लेता हूँ, खान को भी हाइड कर लेता हूँ, इज़ और नेम को भी हाइड। सिर्फ माई को मैंने रहने दिए और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सो यहाँ पे हम दोबारा जाएंगे वहाँ पर और ये अभी कितने हुआ है, 1600 हुआ है, हम 2000 तक कर लेते हैं। लाइक 2000, ये 2000 कंप्लीट हो गया। अब के बाद हमने अगला वर्ड लेके आना है। सो यही काम करना है, ये अभी हम कर चुके हैं, ज़्यादा तफसील की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि आपको शायद समझने में दुश्वारी हो इसलिए मैं ज़्यादा तफसील कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके यहाँ से इसको हम कर लेते हैं कोई लाइक 1500 कर लेते हैं। ये तकरीबन 1500 हो गया। तो ये दो चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब के बाद यही काम कॉपी नंबर 2 के साथ भी करना है, 3 के साथ भी यही कुछ करना है। मैं जल्दी कर लेता हूँ ये। अब लास्ट में आता है हमारा जो लास्ट वर्ड है वो आ जाता है। इसको अनहाइड करें और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएं और इसको मैं यहीं पर ही रहने देता हूँ, बस ज़्यादा वो नहीं करता, 300 काफ़ी है। ओके हो गया। अब के बाद पहले हमने क्या किया था कि यहाँ नल के थ्रू किया था, अभी हम कैमरे के थ्रू करेंगे। कैमरे के ऊपर, कैमरे वाले लेयर के ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे गए और यहाँ जेड वाला ऑप्शन क्लिक किया और यहाँ से हम यूँ बैक जाएंगे लाइक इस तरह। ये देखें इसके अंदर डिस्टेंस ऑलरेडी आ चुका है। अब ये माई ऊपर जा रहा है, यहाँ से हम एक्स वाई वाला ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ अगर ऊपर जाता हो ना, यहाँ से आपने ठीक कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको नीचे कर लेता हूँ इतना और अब के बाद दोबारा इसके ऊपर क्लिक करके इतना कंप्लीट हो गया। अब के बाद बस सिंपल काम है कि आप यहाँ से इसको की लगाएंगे। की हमने लगा दिया, ये की लग चुकी। थोड़ा सा आगे जाएंगे और थोड़ा सा यूँ खींचेंगे, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे और कुछ ये मैं गलत खींच रहा हूँ मेरे ख्याल में, हाँ कुछ यूँ लाइक इतना हो गया। थोड़ा सा मज़ीद आगे करें। अब मैं चाहता हूँ 3 सेकंड के ऊपर अगला वर्ड नज़र आना चाहिए। तो ये देखें माई नेम भी अगला वर्ड नज़र आना शुरू हो गया। अब थोड़ा सा आगे करते हैं इतना और अब मैं चाहता हूँ इस भी नज़र आ जाए 5 सेकंड के ऊपर, ये भी नज़र आ गया। अब मैं चाहता हूँ अगले 6-7 सेकंड या एंड पे जाके 9 सेकंड पे मैं चाहता हूँ कि हमारा जो नाम है वो भी नज़र आ जाए। अब ये जो अभी हमने किया है ये तो हम कर सकते हैं, नल के थ्रू भी कर सकते हैं। अब कमाल बात आपके सवाल में ये आ रहा होगा कि इसमें फिर कैमरे का क्या कमाल है, वो आपको बताता हूँ। यहाँ देखें ये कैमरे के अंदर इतनी तो आपको समझ आ गई कि कैमरे को जब आपके पास जब पहली दफ़ा कैमरा आएगा ना, वो इस तरह आ जाएगा, आपको इस तरह परेशान करेगा। तो आपने इससे घबराना नहीं है। आपने सिंपल काम ये करना है कि ये जो ऑप्शन आपके सामने कुछ इस तरह आ जाएगा, तो आपने ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना। ये जो है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस कैमरे को ओपन कर लेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। ये बात तो यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब जो सवाल मेन ये है कि इसका क्या कमाल है। तो हम यहाँ अगर इस कैमरे की लेयर को क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ टूल्स आपके सामने आ जाते हैं, इसको हाइड करते हैं। यहाँ पर ये टूल्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये वाला है, इसी तरह ये है और ये कुछ है। इनमें जो इफेक्ट हैं या इन चीज़ों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म को अभी तो हमने कर लिया ना, नल की तरह ये वाला ऑप्शन तो अभी हमने पढ़ लिया, इसके थ्रू ही हमने ये की लगा करके वीडियो बनाई है। सो अभी ये जो कैमरा ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये चीज़ें देख करके आप मज़ीद पता नहीं परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन परेशानी होना कोई अहम चीज़ नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपने समझना है। सो यहाँ पे देखें ये जो फर्स्ट नंबर पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, इसके साथ भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वजह ये है कि यहाँ पर ये जो है ना, ये देखें अगर हम इसको छेड़ते हैं, ये देखें ये उसको माई को आगे कर रहा है, पीछे कर रहा है, और ये हम ऑलरेडी वहाँ पे जेड में जाके कर चुके हैं। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जा करके वहाँ जो था वहीं पर उधर भी हम यही कुछ करते थे। अगर यहाँ पर देखें तो इधर भी यही कुछ होता है, वो XYZ वही ऑप्शन देखें, ये भी वही कुछ चल रहा है। सो यहाँ ये हम यूज़ नहीं करते हैं, अक्सर वही यूज़ करते हैं। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं
लेकिन आसान और सिंपल और इजी वही है कि हम वहाँ मूव ट्रांसफॉर्म पे जाएं और XYZ पे ये वहाँ जो 3 ऑप्शन है उनके थ्रू कर सकें, क्योंकि नल में भी ये ऑप्शन नहीं आते, हम वहाँ वही यूज़ करते हैं और कैमरे के अंदर भी वही यूज़ करते हैं मूव ट्रांसफॉर्म पे जाके। इसलिए ये वाला जो फर्स्ट नंबर पे ये वाला जो ऑप्शन है इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। सो यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है ना, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये 3 ऑप्शन आ जाते हैं, इनको आपने समझना है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे ये देखें, ये जो ऑप्शन है इसको अगर हम ऑन कर लेते हैं ना तो कुछ आपको चेंजिंग नज़र आ जाएगी। यहाँ देखें, अब जो ही हमने ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि हमें जो माई का वर्ड है वो यूज़ हो रहा है माई, एंड नेम थोड़ा सा ब्लर हो गई है। अब ये क्यों हुआ है, इन 3 चीज़ों को आपने समझना है। ये 3 चीज़ें हैं, फोकस है और डेप्थ है और ब्लर है, ये 2-3 चीज़ें हैं, इनको आपने थोड़ा समझना है। ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि आपका कैमरा यहाँ पर है, ये 0 पॉइंट पे आपका कैमरा है और टोटल जो फासले हैं वो 150 है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि यहाँ पर 3 बंदे हैं, एक बंदा जो है वो 50 के डिस्टेंस पे खड़ा है यानी फासले पे, और इसी तरह दूसरा बंदा जो है वो 100 पे डिस्टेंस पे खड़ा है यानी 100 फासले पे जाके वो फोकस डिस्टेंस 100 पे खड़ा है, और इसी तरह तीसरा बंदा जो है वो 150 पे खड़ा है। और आपने क्या किया, आपने अपना जो फोकस ब्लर को ऑन कर लिया, ऑन करके अभी आपने नीचे फोकस ब्लर कैमरे में अपनी मर्ज़ी का रखना होता है। आप 150 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं, लेकिन आपने 100 रखा। जब 100 रखा तो अब क्या होगा कि जो बंदा 100 पे खड़ा है वो सही नज़र आएगा, क्योंकि फोकस आपने उसी पे किया है, और बाकी जो बंदा 150 पे खड़ा है या 50 पे खड़ा है या कहीं और खड़े हैं तो वो बंदे क्या हो जाएंगे, वो ब्लर नज़र आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपने फोकस डिस्टेंस 50 रखा तो क्या होगा कि जो 50 पे 50 पे जो बंदा होगा वो आपको सही नज़र आ जाएगा। इसके अलावा जो बंदा 100 पे है या 150 पे, वो दोनों आपको ब्लर नज़र आ जाएंगे। और इसके अंदर भी एक बात है कि अब जो 50 पे आपने कैमरा रखा तो ये दोनों बंदे ब्लर नज़र आ जाएंगे, जो 100 पे खड़ा है वो भी ब्लर नज़र आ जाएगा, और जो 150 के फासले पे खड़ा है वो भी ब्लर नज़र आ जाएगा, लेकिन जो 100 पे खड़ा है वो थोड़ा ब्लर नज़र आ जाएगा, और जो उससे ज़्यादा दूर है 150 पे है वो उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, ब्लर नज़र आ जाएगा। इन दोनों यानी इनके जो ब्लर हैं वो थोड़े से इनमें फ़र्क होगा, यानी जो ज़्यादा दूर होगा वो ज़्यादा ब्लर नज़र आ जाएगा, और जो थोड़ा सा उससे करीब होगा वो उससे कम ब्लर नज़र आ जाएगा, और जो 50 आपने फोकस रखा है वो तो साफ़ नज़र आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप कैमरे को खींच करके 50 के डिस्टेंस पे लेके आते हैं, टोटल 150 है तो आप 50 के डिस्टेंस पे लेके आते हैं, तो आपने कैमरे का वही रखा हुआ है, 50 ही रखा हुआ है, तो अब जो बंदा 100 के डिस्टेंस पे खड़ा है वो आपको बिल्कुल साफ नज़र आ जाएगा, और जो 150 पे खड़ा है वो आपको ब्लर नज़र आ जाएगा, क्योंकि आप जब कैमरे को हिलाएंगे तब भी इसका जो फोकस डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। ये कैमरे के रूल्स होते हैं जब आप पिक्चर निकालते हैं, ये मतलब अलग सी चीज़ें, लेकिन अलाइट मोशन के अंदर ये आपको समझाना लाजमी था, क्योंकि आपको शायद डाउट होता कि ये एक चीज़ उन्होंने समझाई नहीं। अब अगर हम अपने कैमरे को रखते हैं बिल्कुल दोबारा 0 पे, और दोबारा हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम रखते हैं 100 ही रखते हैं। मान लो कि पहले भी हमने 100 रखा था स्टार्ट में, फोकस डिस्टेंस हमने 100 ही रख लिया, या फोकस डिस्टेंस हमने 50 रख लिया। अब हमने फोकस डिस्टेंस 100 रखा, और 100 रखने के बाद 2 बंदे यहाँ पे आ गए, 125 पे भी एक बंदा आ गया और 75 पे भी एक बंदा आ गया, यानी 2 बंदे दरमियान में और आके खड़े हो गए। अब हम चाहते हैं कि यार ये 100 वाला बंदा भी नज़र आ जाए, 125 पे जो नया बंदा आया वो भी नज़र आ जाए, और इससे पहले यानी 100 से पहले वाला जो 75 वाला बंदा है, जो 75 डिस्टेंस पे आके खड़ा हुआ वो भी नज़र आ जाए, लेकिन जो 50 पे खड़ा है वो नज़र ना आए, और इसी तरह 125 के बाद वाले जो बंदा है यानी 150 पे जो खड़ा है वो नज़र ना आए। तो यहाँ पर आपको काम आता है डेप्थ फील्ड, यानी डेप्थ फील्ड आपने 25 रखा तो इसका क्या फ़ायदा होगा, यानी 100 के ऊपर उसका मेन फोकस होगा, यानी आपके कैमरे का 100 डिस्टेंस पे जो बंदा खड़ा है उसके ऊपर मेन फोकस होगा, और ये जो डेप्थ है ये एक 25 जो है ये फील्ड ये क्या करेगा, ये एक रेंज होगा, यानी ये एक समझो एक पिंजरा होगा कि जो अपने साथ इसके इर्द गिर्द, यानी 100 पे आपका मेन फोकस है और इसके इर्द गिर्द यानी एक घेरा घुमा देगा कि 25 के इर्द गिर्द कोई भी खड़ा है तो उसको उसके अंदर लाएगा। तो अब क्या होगा, अब अगर आप तस्वीर शूट करेंगे तो क्या होगा, ये तस्वीर या वीडियो कुछ भी करते हैं तो ये 100 के इर्द गिर्द यानी 75 या 125 इसके दरमियान वाली जगह को वो बिल्कुल साफ दिखाई देगा, और इसके अलावा जो बंदे हैं जो 150 पे खड़ा है या 50 पे खड़ा है या 60 पे खड़ा है या 130 पे खड़ा है वो क्या हो जाएंगे, ब्लर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ जाएगी, और यही चीज़ें में इसके अंदर मौजूद है जो अलाइट मोशन के अंदर। तो अभी हम दोबारा अलाइट मोशन के उसी कैमरे के उन्हीं ऑप्शन पर जाते हैं और आपको बताते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। इसके अलावा जो ब्लर है नीचे
इसका क्या काम होता है, अगर आप एक ब्लर रखते हैं तो वो थोड़ा ब्लर होगा, और अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो ज़्यादा ब्लर होगा। इसके अलावा इसको मज़ीद अगर आपने डिटेल से समझना है, मतलब अलाइड मोशन क्या, और अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अलाइड मोशन का जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाएँ और ये कैमरे की उसकी वीडियो पड़ी हुई है जो कि 20 से 25 मिनट की है, और वो इंग्लिश में आपको समझा देंगे मज़ीद इसकी तफसील से, वो आप देख सकते हैं। ओके हो गया। तो अभी हम जाते हैं दोबारा कैमरे की तरफ। तो अब यहाँ पे ये फोकस डिस्टेंस यहाँ पे इन्होंने कुछ रखा हुआ है, पता नहीं, मैं यहाँ पे इसको मिसाल के तौर पर कम कर लेता हूँ और मैं रखता हूँ यहाँ पे 500, या मैं रख लेता हूँ कुछ भी 100 रख लेता हूँ। जितना भी रखा तो वही आपको आगे समझ आ जाएगी। अब देखें, अब ये है कि ये साफ़ हुआ, अगला वर्ड साफ़ हुआ और फिर फ़ौरन ब्लर, और इसी तरह अगला वर्ड होता जाएगा और यूँ ही साथ साथ ब्लर होता जाएगा। तो इन चीज़ों को आपने यूँ ही समझना है कि आपने ब्लर कितना रखना है, वो भी आप यहाँ से रख सकते हैं, और डिस्टेंस कितना रखना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ रखेंगे। इन चीज़ों को अगर आपने तफसील से बहुत ज़्यादा समझना है तो जो कि हमारी एडिटिंग के मुतालिक ज़्यादा नहीं है, तो वो आप जा कर के इनकी वीडियो में देख सकते हैं। मज़ीद इसके अंदर आप वीडियोस देख करके उसके अंदर महारत हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अलाइड मोशन के अंदर जो अहम टूल्स थे और जो आपको समझने के लिए ज़रूरी थे वो मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूँ। आई थिंक कि अलाइड मोशन के ऊपर हमारी इतनी एडिटिंग काफ़ी है जो कि हमें ज़रूरी है, सीखनी चाहिए। सो वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके अलावा कोई चीज़ हुई तो नेक्स्ट क्लास में हम बात कर लेंगे, और उसके अलावा दोबारा हम जाएंगे कैपकट के तरफ, और वहाँ कुछ चीज़ें इस तरह हैं कि जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, और इसके साथ हमारा जो ये कोर्स है वो अपने अख्तिताम की तरफ जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर क्लोज़ कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।